156 रुपये के कर्ज में थी। आज वही जमात 4,500 घरों को पाल रही है। हमारे इदारों में नौकरियां देकर करोड़ों रुपए की तनख्वाह महाना दी जाती है। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA कॉलेज, MCA कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, आर्किटेक्चर कॉलेज, ओएसी हॉस्पिटल, वासरा हॉस्पिटल से 4,500 घरों को जमात पाल रही। वाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। पहले तो आपके ये सारे इदारे आपके फैमिली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कमर्शियल है, बिजनेस है, कारोबार है, धंधा है। ना ये इदारों का पॉलिटिकल पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कोई ताल्लुक, और ना मुसलमानों से, और ना कोई सोशल सर्विस से। तो आप अपने एम्प्लॉइज और उनके बीवी बच्चों को पाल रही कहकर इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं? आपके फैमिली कारोबारी इदारे, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, ये सारे कॉलेजेस और कमर्शियल अवेसी और असरा हॉस्पिटल में जो लोग काम कर रहे हैं वो आपके कमर्शियल इदारों में स्टाफ है, आपके एम्प्लॉइज है, आपके पर्सनल नौकर नहीं है, कोई गुलाम नहीं है जो आप उन्हें और उनके घर वालों को पालने की बात कर रहे हैं। आपके स्टाफ और आपके एम्प्लॉइज अपनी अपनी फील्ड में माहिर है और दिन रात मेहनत करके आपको कमा के दे रहे हैं, आपके कारोबार को चला रहे हैं, आपको करोड़ों का फायदा पहुंचा रहे हैं और अपनी मेहनत की कमाई करके तनख्वाह ले रहे हैं। तो उनको और उनके घर वालों को पालने वाले आप है, कैसा कह सकते हैं? आप कैसा पालने वाले हो गए? क्या आपके कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वालों का कोई वजूद नहीं है? क्या डेली घर से टिफिन लाके आपके कॉलेज और दवाखानों में बैठ के खा के घर को चले जा रही? कुछ काम नहीं कर रही? क्या उनकी कोई मेहनत नहीं है? क्या उनका कोई मेयार, उनकी कोई काबिलियत नहीं है? फिर कैसा कह सकते हैं आप कि उनको पाल रही? आप हर महीना 9.5 करोड़ की तनख्वाह दे रही, तो वो लोग आपको हर महीना 950 करोड़ कमा के दे रहे। वही लोग हैं जो अवाम की जेब से पैसा निकालकर आपको फायदा पहुंचा रहे। वही लोग हैं जो आपके 1200 बेड्स के पेशेंट्स को सर्विस देके आपके वास्ते पैसा वसूल कर रहे। वही लोग हैं जो हर रोज 4,000 आउट पेशेंट्स और 2,000 इन पेशेंट्स को डील करके आपको डेली करोड़ रुपया कमा के दे रहे। वही लोग हैं जो हिंदू मरो या मुसलमान, जब तक आपके वास्ते पैसा वसूल नहीं कर लेते लाश भी नहीं देते। फिर आप इतनी बड़ी बात कैसा कह सकते हैं कि आप उन लोगों को पाल रही? डेली मुसलमानों की जेब से करोड़ रुपये निकालकर आपके बैंक अकाउंट्स में डाल रही और अपनी मेहनत की हलाल कमाई कमाकर तनख्वाह ले रही, तो उन्हें पाल रही कैसा कह सकते हैं आप? क्या जमात मुसलमानों और उनके मां बाप, बीवी बच्चों को खरीद लिए या रहन पर रख लिए? क्या पॉलिटिकल जमात आपके कारोबारी इदारों के स्टाफ का दाम चुका के ताहयात उनको अपना गुलाम बना लिए? उनके और उनके घर वालों को जमात पाल रही कैसा कह सकते हैं आप? डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, डीन्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स, मेडिकल व नर्सिंग स्टाफ से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक, हाउसकीपिंग से लेकर सिक्योरिटी वॉचमैन तक, आपके कारोबारी इदारों में मेहनत करके अपने पसीने की हलाल कमाई करके अपने घरों को चलाने वालों को आप जमात पाल रही कैसे कह सकते हैं? क्या आप और पॉलिटिकल जमात मुसलमानों के खुदा बन गए? आपके अगर 2 हॉस्पिटल्स नहीं होते तो क्या आपके हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और स्टाफ बेरोजगार होकर चबूतरों और होटल्स में बैठे रहते थे? हैदराबाद में आपके हॉस्पिटल्स की तरह 165 हॉस्पिटल्स है, जिसमें से आपके 2 हॉस्पिटल्स है। स्टाफ से करोड़ रुपए की आमदनी करवाकर उनको सैलरी देकर पाल रहे कहा जा रहा। इस पर एक मिसाल देता हूं। 2 राव ब्रदर्स यशोदा हॉस्पिटल के नाम से बिगेस्ट चेन ऑफ हॉस्पिटल्स चला रहे। इनके पास भी डेली लाखों पेशेंट्स हैं और लाखों पेशेंट्स अच्छे होके घर वापस जा रहे हैं। हैदराबाद में भी उनके कई ऊंची ऊंची इमारतें हैं, बड़े बड़े मैदान है, हजारों करोड़ के असासे है, 1,000 करोड़ का टर्नओवर है, 3,000 के करीब डॉक्टर्स है और 10,000 के करीब स्टाफ है। करोड़ रुपया सैलरी दे रहे और करोड़ रुपया कमा रहे भी। तो क्या ये दोनों राव ब्रदर्स को मसीहा मान लेना? ये दोनों कभी राव ब्रादरी पर एहसान नहीं जताए, हिंदू कम्युनिटी पर एहसान नहीं जताए, अपने स्टाफ को सैलरीज देके उनकी कौम को पाल रही कहकर कभी इस तरह का डिक्लेरेशन नहीं दिए। तो आप आपके कारोबार को पॉलिटिकल पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से मुसलमानों पर एहसान और एम्प्लॉइज को पाल रही कैसा कह सकते हैं? जहां आपका फैमिली बिजनेस एम्पायर है, वहीं हैदराबाद में हजारों मल्टीनेशनल कंपनीज है, जिसमें लाखों मुसलमान काम कर रहे और सैलरी ले रहे। क्या हिंदू क्या मुसलमान कारोबार कर रही, धंधा कर रही, कमा रही, इसीलिए टिके हुए हैं। पेशेंट्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉइज पर एहसान कैसा? हैदराबाद में मोहम्मद अजीम प्रेम जी इतनी बड़ी विप्रो कंपनी चला रहे
क्या मुसलमान क्या हिंदू? आप 4,500 की बात बता रहे हैं। वहां 2.5 लाख लोग उनकी कंपनी में काम कर रहे हैं, मिलियंस की सैलरी पे कर रहे हैं और 90,000 करोड़ के करीब कमा रहे हैं भी। क्या अब उन्होंने भी ऐसे ही बोलेंगे कि मेरी कंपनी मुसलमान कम्युनिटी पे एहसान कर रही, मैं एहसान कर रहा हूं, नौकरी दे रहा हूं, तनख्वाह दे रहा हूं, मुसलमानों के वास्ते कारनामा कर रहा हूं, मुसलमानों और उनके खानदानों को पाल रहा हूं। नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स पर लानत फरमाई है जिसने किसी को काम पर रखा, पूरा काम करवा लिया और उसे उसकी उजरत नहीं दिया, यानी मेहनताना नहीं दिया, सैलरी नहीं दिया। काम करने वाले का पसीना सूखने से पहले उसका मेहनताना अदा कर दो। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूद के कारोबार में मुलव्विस होने वालों पर भी लानत भेजे हैं। मजदूरी करने वाला, किसी के पास नौकरी करने वाला, किसी के पास काम करने वाला, किसी के पास मेहनत अगर कर रहा, हलाल की कमाई कमा रहा, उसकी मजदूरी, उसकी मेहनत का हक है। उसको सैलरी देकर उसे पाल रही कहना सरासर इंसानियत, शरीयत और खवानीन के खिलाफ है। अपने पास काम करने वाले स्टाफ को, अपने एम्प्लॉइज को ताहयात खरीदा हुआ अपना गुलाम समझने की बात है। तेलंगाना में केसीआर अन्ना हर महीना हजारों करोड़ के सैलरीज दे रही, जिसमें मिनिस्टर्स, एमपीज, एमएलएस, एमएलसीज और कॉर्पोरेटर्स भी सैलरी ले रहे हैं। तो क्या ये सबको सेंट्रल लेवल पर मोदी जी और स्टेट लेवल पर केसीआर अन्ना पाल रही? पालने वाली जात सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की है, बाकी सब फानी है।